एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज की वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एक भी सेकंड के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो मेरे काम का नहीं है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद देख लो कि जुलाई बस खत्म होने को आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, ये 4 महीने हैं हमारे पास अब जी तोड़ मेहनत करने के लिए। क्योंकि यार दिसंबर से अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं पहले बता देती हूँ ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर जो भी बच्चे मुझे नए देख रहे हैं तो बच्चों, ये चैनल भले ही मैंने अभी शुरू करा है बट पढ़ाना मैंने अभी शुरू नहीं करा, है ना। इससे पहले मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाती थी, मतलब ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकती बट मैं पढ़ाती थी। एंड मैंने लास्ट ईयर, सब बच्चों को पता है, ये कोई फ्लेक्स नहीं है बट हाँ मैं बता दूं ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए, ओवर 27,000 बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं तुम्हें ये बात अभी बताने के लिए आई हूं कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अभी तक भी अगर नहीं पढ़ा है तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। अभी भी क्या स्कोप है कि हम 90s की लाइन में नंबर ले आएं? जी हाँ, ऑब्वियसली परफेक्टली स्कोप है। बट अगर जो मैं बता रही हूं वो एक एक चीज आपने फॉलो करी तो, है ना। ये नहीं है कि आपने अभी वीडियो देख लिया और उसके बाद क्या करा, बंद कर दिया वीडियो को और दोबारा जाके सोफे पे लेट गए। ऐसे तो बच्चों काम नहीं चलने वाला, मैं पहले बता देती हूँ। अगर ये करने का प्लान है तो भाई नहीं चाहिए मेरे को कि तुम लोग वीडियो देखो, तुम अभी के अभी जा सकते हो, ठीक है। प्लान मेरा इतना सा है कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ एटलीस्ट आप लोग उसे फॉलो तो करके देखो, एक हफ्ता आपको खुद को इंप्रूवमेंट नजर आएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं, अगर आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 10th में हो, 12th में हो, ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो किस तरीके से अभी भी आपके पास चांस है कि आप लोग अगस्त से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो यार, एक तो ना बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं ना, अलग अलग टाइप के हमें बच्चे मिलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, अप्रैल मई में ही वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार एक एक चैप्टर मैम करा रही है तो एक एक चैप्टर हम लोग करते जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने समर वेकेशंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो आलस खा जाते हैं, नहीं मन करता, घूमने चले जाते हैं, नहीं करते। अब जुलाई भी ऐसी आलस में तुम लोगों ने निकाल दिया। अब बच्चों हमारे पास अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे अगस्त से दिसंबर तक का ही टाइम है। दिसंबर एक ऐसा महीना होता है, मैंने खुद ने लास्ट ईयर बच्चों को दिसंबर में टॉप क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिया था। और बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट जंप मारते हैं किस पे, टॉप क्वेश्चंस पे, और ये बिल्कुल गलत है। जब तक आपको चैप्टर ही नहीं पता होगा, जब तक आपको क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं आएंगे तो आप टॉप क्वेश्चन कैसे कर लोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर लोगे, आप सैंपल पेपर कैसे कर लोगे, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो दिसंबर हमारा एक ऐसा महीना होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए जिसमें सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, टॉप क्वेश्चंस करना हम लोग शुरू कर देते हैं। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम लोग इधर उधर जाओ, है ना, फलानी चीजों से सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर करो, नहीं। क्योंकि यार मैं भी एक स्टूडेंट रही हूं और मेरे को पता है कि हमें ऐसा होता है बच्चों बहुत बार कि दिमाग में हमें पता है कि हमें पढ़ना है ना, दिमाग में हमको पता है कि यार मेरे को ये वाला चैप्टर करना है, साइंस का ये करने, पर क्योंकि हम इतने ज्यादा मेस हो जाते हैं दिमाग में ही सोच सोच के कि वो चीज कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको हम एक्चुअल में नहीं पढ़ पाते, एंड एट द एंड हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर सो जाते हैं, है ना। एंड फिर वो सुबह दोबारा होती है कि हाँ यार आज मुझे ये करना है। जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों टेंसेस प्रैक्टिस कर लो, अब हाँ मैम करेंगे, बट फिर आपके मन में आएगा यार क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, चल कल कर लेंगे, और वो चीज, वो प्रैक्टिस छूट जाती है, राइट। तो मैं इसलिए वो रिस्क आप लोगों के साथ नहीं लेना चाहती। मैं आप लोगों को क्वेश्चन, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, टॉप 100, टॉप 200, एवरीथिंग मैं आपको इसी चैनल पर देने वाली हूं। तो आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी वीडियो को देखो, ठीक है। सो अब हमारे पास दिसंबर तक का समय है, क्योंकि दिसंबर में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैन में हम लोग सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन पे ध्यान देंगे, और फेब में तो एग्जाम है, ठीक है। सो हमारे पास गिनती के लगा लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, 4 महीने हैं। तो अब 4 महीने में क्या करें, कैसे हम लोग याद करें कि हमें वो मेमोरी में भी रहे।
बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं बट मेमोराइज नहीं कर पाते, यानी कि मान लो अभी याद कर लिया बट अगर वही चीज 10 दिन बाद देखेंगे तो बिल्कुल भूल चुके होंगे, राइट। एंड उन्हें लगेगा यार दोबारा से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि मैम आंसर्स कैसे लिखे। हमें समरी समझ में आ गई, हमें चैप्टर समझ में आ गया, नाउ द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू राइट आंसर्स, है ना। हमें पता ही नहीं हमें लिखना कैसे है, तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। नाउ प्रैक्टिकल बात पे आते हैं बच्चों। अपना गोल सेट करो सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है, एक पेपर लो और अभी के अभी लो। अगर मुझे कुछ मानते हो, अगर मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे पे बिलीव है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम बच्चों को कि मैं तुम्हारे 90% से ऊपर नंबर दिलवा के रहूंगी। अगर तुमने मेरी बात सुनी, नहीं सुनी फिर मेरी गारंटी नहीं है। एक पेपर लो, इस पे लिखो अपना सिलेबस अभी के अभी, ठीक है। अपना सिलेबस लिखो, अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाओ। स्टडी टेबल नहीं है कोई बात नहीं, दीवार पे चिपका दो। मेरे पास नहीं था स्टडी टेबल, हम टेप से दीवार पे चिपका दिया करते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जाकर रो की टेबल लाओ, नहीं। आप पेपर लो, अपना सिलेबस चिपका दो। क्यों? आपकी नजरों के आगे रहे कि आप कितने पानी में हो, आपने कितना कर लिया है और आपको कितना और करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज करो, अपना गोल सेट करो कि भाई मेरे को 80% नंबर चाहिए, मेरे को 90% नंबर चाहिए, मेरे को 95% नंबर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए लाइफ से, ठीक है। उस गोल को सेट करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। हर चीज लाइफ में पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, मैं बता रही हूँ। पॉजिटिव हमें रहना पड़ेगा, है ना। हमें उस चीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं करूंगा। कभी कभार होता है बच्चा जस्ट पास होता है, 50% ले आया और उसे कभी उसे लगता ही नहीं है लाइफ में कि वो 90 ला सकता है, इसलिए वो मेहनत ही नहीं करता। अब यहाँ पे बच्चों साइकोलॉजी समझो, देखो 50% नंबर आए, 85 तो आ रहे हैं तब से, 90 तो मैं ला ही नहीं सकता, तो वहां सोचना क्यों। तो वो बच्चा खुद को खुद ही ब्लॉक कर लेता है, वो उस जितनी मेहनत ही नहीं करता क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो उतने ला ही नहीं सकता। अब सोचो एट द सेम टाइम लगने लग जाए कि मैं ला सकता हूं, तो वो मेहनत भी उतनी ही करेगा। मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी जॉब क्विट करके अपना चैनल शुरू कर सकती हूँ, कभी नहीं लगा था मेरे को, बट कर रही हूँ, राइट। तो बस हमारे दिमाग का खेल होता है सारा। जब हमने इसको समझा दिया ऑटोमेटिकली हम उसके लिए वर्क करने लगते हैं। जो चीज दिमाग में है उसके लिए हम लोग वर्क करने लगते हैं, राइट। तो आप लोग सेट कर लो कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चे सीधा जंप मारते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सीधा वो वाली वीडियो सर्च करने लगते हैं। अगर आपने देखा होगा क्लास 11th के लिए मैंने कल ही एक वीडियो डाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, है ना। तो मैम क्लास 10th के लिए क्यों नहीं डाला? क्योंकि जब मुझे लगेगा मेरे बच्चों को नीड है इस चीज की, मैं तब दूंगी, है ना, मैं तब दूंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगी, तुम्हारी दोनों बुक की लाऊंगी, 12th वालों के लिए भी लाऊंगी। बट अभी के लिए मुझे आपसे क्या चाहिए, ये जुलाई का जो थोड़े से दिन बचे और अगस्त में मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसको पढ़ो, है ना। बुक खोल के बैठो जब मेरा वन शॉट देख रहे हो। ऑलरेडी क्लास 10th के लिए लेटर टू गॉड भिजवा चुकी हूँ, आज आ रहा है एक और फायर एंड आइस, ठीक है। तो वन शॉट में मतलब बहुत ही जल्दी मैं भिजवाती जा रही हूँ। वीक में 3 से 4 वन शॉट आएंगे फॉर क्लास 12th ऑल्सो, कल से आना शुरू हो जाएगा। 11th के लिए ऑलरेडी आ गया है। क्या बोलना चाहती हूँ, वन शॉट देखो और लेक्चर देखो। मैं गारंटीड बोल सकती हूँ मेरे से बढ़िया वन शॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि उसी वन शॉट में मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि हाँ भाई चैप्टर के अंदर से यहाँ से तेरा क्वेश्चन बन के आएगा। उसी वन शॉट में मैं तुम्हारे साथ साथ नोट्स भी बनवाते हुए चलती हूँ कि हाँ बेटा यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बना ले। उसी वन शॉट में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ एंड उसी वन शॉट में तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी कराती हूँ। तो ओवरऑल वो पूरी एक फुल पैकेज वीडियो है। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ जाना है वहां जाना, कहीं नहीं जाना, ठीक है। एंड इसके अलावा भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ, राइट। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही में। तो इसीलिए बच्चों अभी के लिए हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क भी। हार्ड वर्क कैसे मेहनत करेंगे और स्मार्ट वर्क कैसे कि एक ही जगह से मेहनत करेंगे। हम वो अपना 1 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे 10 जगह एक्सप्लोर करके कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। विश्वास रखो, इतना कर लो काफी है। सबसे बड़ी बात याद तो कर लेंगे, अब उसे मेमोराइज कैसे करना है। तो बेटा जो भी तू पढ़ रहा है, मान ले तूने आज जो भी पढ़ा, तू कल अर्ली मॉर्निंग उसको रिवाइज कर, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम रखो। रिवाइज क्या होता है, अगर मैं एक ही गाना रोजाना सुन रही हूँ, अगर मैं एक ही गाना लूप पे सुन रही हूँ, तो वो गाना मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, है ना। मुझे उसे स्पेसिफिकली टाइम नहीं देना पड़ेगा। वैसे ही एक चीज अगर मैंने समझ ली, मैंने याद कर ली, तो तुम ट्राई तो करो यार। रोज सुबह उठो, ठीक है, आधा घंटा निकालो और सिर्फ नजर फेरो, सिर्फ रिवाइज कर लो, ठीक है। बस मैं इतना बोल रही हूँ।
ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा। आफ्टर 5 to 7 डेज आप देखोगे कि वो चीज अब परमानेंटली सेट हो गई आपके दिमाग में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी और की। आंसर्स कैसे लिखे, बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स खुद से बनाने की कोशिश करने लगते हैं पहले ही स्टेज पे। ये आपको नहीं करना, पहले आप आंसर को पढ़ो, 10 से 12 आंसर्स को एनालाइज करो, देखो, याद करो, ताकि जब आप 11वां क्वेश्चन 11वां आंसर बनाने बैठो तो आप खुद से बना पाओ, है ना। जब मान लो मैंने 10 क्वेश्चन याद किए तो इन 10 क्वेश्चन की लाइंस मेरे दिमाग में है ना, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में है। अब जब मैं 11वां आंसर लिखने जाऊंगी तो ये जो लाइंस मैंने याद करी थी, मान लो इसमें से ये सेकंड वाली लाइन उठाकर मैं लिख दूंगी, है ना, तो वो लाइन का स्ट्रक्चर में जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो। एंड बच्चों डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि ये जो टाइम है ना बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि फोन चलाना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगी इंस्टाग्राम छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगी व्हाट्सएप छोड़ दो, लिमिट कर दो, है ना, लिमिट कर दो। अगर आप हर 2 क्वेश्चन के बाद अपना फोन चेक करोगे ना तो आप नहीं पढ़ पाओगे। एंड टेक इट फ्रॉम मी, मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, मुझे तो फोन मिला इसलिए 12वीं के बाद है, बीच में एक बार दे दिया था, मेरा खुद का ही ध्यान नहीं लगता था, मुझे लगता था किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, हाँ। तो जो चीज हमारे पास जब तक नहीं होती हमें उसे पाने की चाह होती है। फोन नहीं है तो फोन चाहिए, है ना, देखते रहना है हमें, तो इसीलिए इसको ना लिमिट करो। मैं ये नहीं बोलूंगी भूल जाओ, दुनिया में खो जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए लिमिट कर दो थोड़ा सा, और खुद से ही करो, और कोई नहीं करेगा, है ना। अगर मुझे धोखा दे दोगे, माँ बाप को धोखा दे दोगे, खुद को कैसे धोखा दोगे, है ना। हमारे आगे अगर कॉपी खोल के बैठ भी जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। समझ में आया? तो अभी भी हमारे पास टाइम है बच्चों, मैं 1 शॉट वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, ठीक है, पूरा एक शेड्यूल के हिसाब से शुरू किया है। अगर आप उसी टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो कि जिस दिन मैम का 1 शॉट आया हम लोगों ने एनसीईआरटी खोली, हम लोग बैठ गए, जो जो मैम बताती जा रही है हमने लिखते गए, ताकि हम उसी से बार बार रिवाइज कर ले, हमें वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैम ने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, हमने उसे याद कर लिया, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अगर ऐसे करते करते आपने कर लिया बच्चों, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता अभी भी टॉपर बनने से या अच्छी परसेंटेज लाने से, ठीक है। बाकी मैं जबान दे रही हूँ अपनी, चाहे तुम सैंपल पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इसकी जिम्मेदारी तुम लोग मेरे पे कंप्लीटली छोड़ दो, कंप्लीटली। तुम्हें वो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने चैनल से, ये तुम्हारा ही चैनल है, तुम्हें इससे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये चीजों को बच्चों फॉलो करो एंड देखना अपने में इंप्रूवमेंट। ये चीज बस तुम्हें पता है दिक्कत किस बात की है, शुरू करने की। तुम एक बार शुरू तो करो, तुम एक बार बैठो तो सही, तुम एक बार ये लिस्ट तो बनाओ, तुम इसको लिखो तो सही अपने सिलेबस को, तुम चैप्टर 1 से शुरू तो करो यार, है ना। अभी हाफ ईयरली आएगा, तुम्हारे प्री बोर्ड्स आएंगे, तुम्हारे कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के नहीं होगा, राइट। इसी के साथ साथ आप लोग बोलोगे कि मैम आपने किया क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, आप कब दोगे हमें? देखो लेक्चर्स आते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपकी लाइव क्लासेस शुरू कर रही हूँ मैं। कब है पहली लाइव क्लास? कल वेडनेसडे 8 बजे। जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी वहां पर भी आप लोग मुझसे 8 बजे पढ़ते थे, राइट। तो यहाँ पर भी आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम जिस टाइम पे आप क्लास रखोगे 5, 6, 7 बजे, हमारी ऑलरेडी क्लास होती है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल 8 बजे लाइव आ रही हूँ, क्या करवाने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने। अभी क्लास 10th के लिए आ रही हूँ, क्लास 12th के लिए भी आऊंगी, ठीक है। तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाइव में हो गई और 1 शॉट तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं दे ही रही हूँ। और कुछ चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इसको फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, इसका फायदा तुम्हें खुद अपनी आंखों से दिखेगा, ठीक है बच्चों। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, भूलना मत, सबको बता दो वेडनेसडे लाइव आ रही हूँ 8 बजे लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।